जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत देखेंगे शारीरिक विकास, जो आपका यूनिट नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, कैसे होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट कितना हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप बीएड कर रहे हैं या सी टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको विषयवार ये हर एक चैप्टर को टच किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आपका सभी सिलेबस कंप्लीट होंगे, प्रैक्टिकल का भी कंप्लीट होगा, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले आप किशोरावस्था को समझ लीजिए। ये अवस्था जो होती है वो 13 वर्ष से 21 वर्ष। ठीक है, ये हरलाख महोदय, जो हरलाख महोदय हैं, इनका जो सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपना इसको मान्यता प्राप्त है, तो 13 से 21 वर्ष वो हरलाख महोदय बताते हैं। ठीक है, हरलाख महोदय। यहीं पर शैले जो है, ठीक है, शैले शैले महोदय बोलते हैं कि जो किशोरावस्था का समय है वो 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष। यहीं पर रास, जो रास महोदय हैं, रास, ठीक है, ये महोदय भी बोलते हैं कि 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था का समय माना गया है। तो हम लोग देखेंगे 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट, जो बच्चे होते हैं उसका शारीरिक डेवलपमेंट कितना होता है, कैसे होता है, इसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है। यानी जो किशोरावस्था होता है, आप लोग अपने आस पास में, आप लोग खुद किशोरावस्था में हैं। ठीक है, आप लोग उस सीढ़ी को पार करके ही आए हैं जो कि किशोरावस्था है। तो आप लोग खुद अपना डेवलपमेंट देखिए कि 13 साल से 21 साल में आपका क्या क्या शारीरिक गतिविधियां, क्या क्या विकास हुआ है, उसी को देखते हुए इस वीडियो को देखिए। चलिए, आपका भार कितना बड़ा है 13 से 21 साल में, तो आपका भार कितना बड़ा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। किशोरावस्था में बालकों का भार 43 किलो यानी 43 केजी होता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो आप लोग किशोर हैं 13 से 21 साल के बीच में लगभग 43 किलो के बालकों का वजन होता है। प्रारंभ सॉरी, ये 43 किलो से प्रारंभ होकर अधिकतम तक पहुंच जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई बच्चा में 43 किलो का होगा, कोई 50 हो जाएगा, कोई 50 हो जाएगा, कोई 46 हो जाएगा। तो ये 43 से शुरू होकर के न्यूनतम 43 है। तो 43 से शुरू होता है और अधिकतम जितना वजन होता है व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार उसका वजन होता है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी का वजन तेजी से बढ़ता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है और ये ज्यादातर 50 के आसपास होता है। यानी जो किशोरावस्था होता है ना, किशोरावस्था में जो भी लड़के होते हैं उनकी अवस्था 43 से शुरू होकर के लगभग 50 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये भार के बारे में हम लोग देख लिए। ये आप लोग याद रखिएगा कि किशोरावस्था में 43, आप अपना भार को देखते हुए, अपने भार को देखते हुए अपना इसको याद रखिएगा कि हम 43 से 50 किलो के हो गए, या 46 किलो, 45 किलो, जो भी हुए भार आपका। पूर्व किशोरावस्था में किशोरियों का भार अधिक होता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, 13 से लेकर के 18 साल और 18 से 21 साल। ठीक है, 13 से 18 और 18 से 21। तो ये 13 से 18 पूर्व किशोरावस्था हो जाता है और 18 से 21 उत्तर किशोरावस्था हो जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है पूर्व किशोरावस्था में किशोरी यानी लड़कियों का भार अधिक होता है। तो 13 से 18 वर्ष में जो होता है वो लड़कियों का भार 13 से 18 में ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो इसमें किशोरियों का भार अधिक होता है और उत्तर किशोरावस्था में किशोरों का भार अधिक होता है। और ये देखिए, 13 से 18 साल में लड़कियां बढ़ती हैं, लड़कियों का वजन ज्यादा बढ़ता है, और लड़कों का वजन 18 से 21 वर्ष में ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, वही चीज है। इसको अपना अपने भाषा में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ये केवल याद रखिएगा कि जो 13 से 18 साल है पूर्व किशोरावस्था, इसमें लड़कियों का भार वजन ज्यादा बढ़ता है, और 18 से 21 वर्ष जो होता है इसमें लड़कों का भार अधिक होता है। किशोरावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का आधा होता है। ठीक है, जो किशोरावस्था होता है उसमें मांसपेशी, जो हमारे मांस हैं, ठीक है, हाथ पैर के जो मांस है,
मांसपेशियों का भार शरीर के भार का आधा होता है। जो शरीर का पूरा भार होता है, पूरा भार, उसका आधा क्या होता है? मांसपेशी होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब लंबाई कितना बढ़ता है? ठीक है, लंबाई, भार तो हम लोग देख लिए कि आप लोग याद रखिएगा ऐसे ही कि 43 यानी 43 से 50 के लगभग बच्चों का भार किशोरावस्था में रहता है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द। अब लंबाई देखिए, लड़कों की लंबाई 18 वर्ष एवं लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए, लड़के जो होते हैं वो 18 वर्ष तक बढ़ते हैं। ठीक है, लड़के जो होते हैं 18 वर्ष तक बढ़ते हैं, यानी उसकी लंबाई 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। जितनी लंबाई 18 वर्ष तक होती है उतनी हो जाती है। इसके बाद लंबाई बहुत नॉर्मल अगर बढ़ता होगा किसी का तो बढ़ता होगा, नहीं तो 18 के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष। जब लड़कियां 16 वर्ष की हो गई, ठीक है, जब लड़की 16 वर्ष की हो गई तो उसकी लंबाई 16 वर्ष पर ब्रेक हो जाता है, यानी रुक जाता है। अब लड़की जो 16 वर्ष की हो गई है वो समझ ले कि इसके बाद हम बहुत कम ही बढ़ेंगे, और लड़के अगर 18 वर्ष के हो गए हैं तो वो समझ लें कि अब मेरी लंबाई यही है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व किशोरावस्था में किशोरियां तीव्र गति से बढ़ती हैं। ठीक है, पूर्व किशोरा यानी क्या? 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष में लड़कियां क्या होता है? किशोरावस्था में लड़कियां तीव्र गति से बढ़ती हैं। जो 13 से 18 वर्ष, भार भी बढ़ता है उसका, लड़की का भार भी बढ़ता है और लंबाई भी बढ़ता है 13 से 18 वर्ष में। जबकि उत्तर किशोरावस्था में किशोर इस अवस्था में अंत तक लंबाई पूर्ण कर लेता है। और किशोर जो होता है, जो लड़का होता है, तो 18 से 21 में अपना लंबाई का जो भी अवस्था होता है, जितना लंबा होता है, जितना लंबा होना होता है, वो लंबाई की पूर्ण विकास हो जाता है, लंबाई का पूर्ण विकास हो जाता है। अब प्रजनन अंग देखिए। ठीक है, प्रजनन अंग, इस अवस्था में प्रजनन अंग का भी विकास हो जाता है। प्रजनन अंग इस अवस्था में क्या होता है? प्रजनन जो अंग होते हैं उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, हड्डियां। ठीक है, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जैसे बाल्यावस्था में हम लोग देखे थे ना, शैशवावस्था में कम था, उसके बाद से बाल्यावस्था में बढ़ गया, उसके बाद फिर से जब ये किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं, और यही मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दांत का विकास। तो किशोरावस्था के अंत तक प्रज्ञा दंत आने लगते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा प्रज्ञा दंत पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां होती हैं उसमें प्रज्ञा दंत का मतलब होता है चौसा, ये 4 जो चौड़ा चौड़ा दांत होता है ना, जिससे हम चबा करके खाते हैं, वो दांत क्या होता है? किशोरावस्था में पूर्ण रूप में आ जाते हैं। ठीक है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा प्रज्ञा दंत पहले आ जाते हैं, यानी जो लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां, उनका जो चबाने वाला दांत होता है, जो अंदर वाला लास्ट दांत, वो पहले आ जाते हैं लड़कों की अपेक्षा। अब देखिए सिर व मस्तिष्क। ठीक है, क्या देखेंगे? सिर व मस्तिष्क का विकास। किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी जो अब 18 साल से लेकर के 21 साल का बच्चा हो गया है तो उसमें क्या होता है? मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1300 से, ये यहाँ पर ये याद रखिए, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, अब देखिए आवाज। आप लोग जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में लड़कियों की आवाज मधुर एवं लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं उसका आवाज भाई भाई आप लोग देखे होंगे, जो लड़का होता है उसकी आवाज में मोटापन आ जाता है, और लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज में मधुर यानी पतलापन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हृदय यानी किशोरावस्था में हृदय का विकास हो जाता है। जो हार्ट है उसका किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। लड़कों का हृदय 1 मिनट में 72 बार एवं लड़कियों का हृदय यानी दिल जो होता है, धड़कन, वो 68 से 70 बार धड़कता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लड़कों का दिल 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और लड़कियों का दिल 68 से 70 बार धड़कता है। ठीक है, आगे देखिए, मुख। इस अवस्था में नाक लंबी, ललाट और मुख चौड़ा होने लगता है। ठीक है, तो इस शारीरिक विकास के बारे में आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अगर हम जब किशोर हो गए, यानी यहाँ पर आप लोग देखिए, आप खुद सोचिए कि जब बच्चा 13 साल से 21 साल तक का हो गया
अब इसी बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष। तो 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में बच्चे में सामाजिक डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिंग संबंधी चेतना सॉरी, देखिए लिंग संबंधी चेतना। तो जब बालक 13 साल से 21 साल का हो गया तो इस समय क्या होता है, बच्चे लिंग संबंधी चेतना, लड़के लड़कियों के संबंधित आकर्षित होने लगते हैं। लड़के लड़के होते हैं तो लड़कियों के तरफ आकर्षित होते हैं, लड़कियां होती हैं तो लड़कों के तरफ आकर्षित होती हैं। तो ये सब वो लिंग संबंधी वो चेतना उनके अंदर आ जाता है और उससे संबंधित वो अपना उसको समझने लगते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा सामाजिक विकास क्या है बच्चे में। जो सामाजिक विकास, तीव्र संवेगों की अवधि, जो ये किशोरावस्था है इसमें तीव्र संवेग की अवधि है। इसमें हम लोग संवेग पढ़े हैं, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था वो संवेग के बारे में बताया था। संवेग क्या होता है, इमोशन क्या होता है, यानी जो हम दुख होता है, हमें खुशी मिलती है, प्रेम मिलता है, जो अंदर में उत्तेजित। संवेग को परिभाषित करते हुए हरलाख महोदय ने एक परिभाषा दी है, इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। वुडवर्थ, व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद इसको यहाँ पर भी देख लीजिएगा। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। आर्थर टी जर्सी बोलते हैं संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है। ठीक है, ये हरलाख महोदय क्या बोलते हैं, संवेग एक व्यापक शब्द है जिसमें उत्तेजित मनोदशाओं और शांतिमय संतुलित दोनों सम्मिलित है। ठीक है, तो ये संवेग है। संवेग ये किशोरावस्था जो होता है उसमें तीव्र संवेगों की अवधि मानी जाती है, क्योंकि इस समय देखे होंगे आप लोग कोई छोटे छोटे बातों पर लोग गुस्सा कर देते हैं, या इस अवस्था में ये कहते हैं कि अंदर गर्म खून है। ठीक है, उस अवस्था में लोग ज्यादा उत्तेजित होते हैं, वो चाहे दुख के प्रति हो या प्रेम के प्रति हो, प्रेम भी बहुत ज्यादा करते हैं लोग। यानी 13 से 21 वर्ष में क्या है, प्रेम भी ज्यादा होता है, गुस्सा भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तीव्र संवेगों की अवधि मानी जाती है। ठीक है, अब अगला देखिए तीसरा, भविष्य के लिए चिंतन। जब आप किशोर हो जाते हैं, 13 साल से 21 साल के हो जाते हैं, तो आपको टेंशन तो होने ही लगता है कि भाई अब क्या पढ़ें, नौकरी कैसे लेंगे, पढ़ने के प्रति टेंशन, समाज के लिए कैसे कैसे हम अच्छा काम करें, तो वो भविष्य के लिए भी चिंतित रहने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में नेतृत्व का विकास, यानी जो ये अवस्था है किशोरावस्था में, वो नेतृत्व करने का भी विकास हो जाता है, यानी नेता। ठीक है, नेतृत्व करना, जैसे क्लास में मॉनिटर बन करके अपना, या क्लास में अगर देखा जाए, या अपने समाज को या अपने परिवार का भी नेतृत्व लोग करना शुरू कर देते हैं। समूह के प्रति वफादारी, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसके साथ जैसे मान लीजिए बच्चे खेलते हैं, या जो मान लीजिए कि जो लड़कियां हैं वो अपने साथ में क्लास में हैं, तो वो जो समूह बना करके अपने साथ दोस्तों के साथ जो रहती हैं, वो अपना उनके साथ वफादारी का अपना भाव आ जाता है। मैत्री संबंधों में वृद्धि, उसके बाद 7वां विशिष्ट रुचियां और सामाजिक संबंधों का विकास। ठीक है, तो किशोरावस्था में विशिष्ट रुचियां, उसका रुचि किसके तरफ जा रहा है, 13 साल से 21 साल का लड़का या लड़की होती है तो वो क्या करना चाह रही है, उसकी रुचि क्या है, उसके बारे में उन लोगों के अंदर विकास हो जाता है। सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है, यानी सामाजिक संबंध के बारे में वो लोग भी अपना सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो 8वां नंबर पर सामाजिक परिपक्वता, ये इसमें जैसे समाज में रह करके कैसे अपना समय बिताना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना, उसका परिपक्वता आ जाता है। सामाजिक चेतना, ठीक है, उनके अंदर समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे घटित हो रहा है, समाज में क्या क्या अपना घटित हो रहा है, उसके बारे में उनके अंदर चेतना आ जाती है। स्वतंत्रता की भावना, उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना हो जाती है, वो कहीं भी जाना आना, अपना सोचना, कहीं भी अपना स्वतंत्र रूप से जाना आना, कोई भी काम करना है तो उसके लिए स्वतंत्र भावना उनके अंदर आ जाती है। उसकी तरफ वो सोच समझ सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब देखिए समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना भी उनके अंतर्गत आ जाती है। व्यवसाय का चयन, अब इस अवस्था में 13 से 18 वर्ष में क्या होता है, 13 से 21 वर्ष में व्यवसाय का चयन भी वो लोग करने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए,
पारिवारिक जिम्मेदारी भी लेना धीरे धीरे अपना शुरू करते हैं। उसका जीवन दर्शन का निर्माण, अब जीवन में क्या क्या करना है, जीवन दर्शन का निर्माण वो करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि, इसमें देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में समझना, या मान लीजिए कि धार्मिक कार्य कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कैसा धर्म के बारे में, उसके प्रति रुचि भी लेना शुरू कर देते हैं। माता पिता से मतभेद, यानी अगर इस अवस्था में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माता पिता में मतभेद करना शुरू कर देते हैं। देखिए वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। तो ये सामाजिक अवस्था, किशोरा आपको यहाँ पर मिलेगा किशोरावस्था में सामाजिक विकास, तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो हम लोग पढ़े हैं, उसके साथ किशोरावस्था में सामाजिक विकास। उसके बाद बाल्यावस्था जो हम पढ़े हैं, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, ठीक है। उसके बाद हम जो वीडियो बनाए थे वो शैशवावस्था में शारीरिक विकास और शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो हर एक अवस्था के साथ साथ हम लोगों ने सामाजिक विकास का भी जिक्र किया और उसको समझने का प्रयास किया। या वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।